धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोटि कोटि आपको स्तुति 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 महिमा करता हूँ। इस समय के लिए जय जयकार करता हूँ। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दे। धन्यवाद, सब कुछ आपका आत्मा सौंपता हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर गुआई करना, पिता परमेश्वर स्तुति आराधना वचन के लिए पिता परमेश्वर और छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर दर्द की आपकी आराधना शेष आराधना। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे से धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, थक चुका हूँ मैं, जीवन में कहीं सहारा। चक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। जीवन के सोते से तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन में सोते में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है मैं ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। धन्यवाद। मैं यीशु धन्य कहता हूँ प्रभु, कोटि कोटि स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्य धन्य धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करते हुए प्रभु, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया।
यीशु हालेलुया 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 जीवन देने वाला यीशु हालेलुया मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया सत्ता देने वाला हालेलुया हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया सत्ता देने वाला यीशु हालेलुया शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया का राजा यीशु हालेलुया प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया चंगा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया चंगा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का देने वाला यीशु हालेलुया दया देने वाला यीशु हालेलुया आत्मा गाने वाला यीशु हालेलुया दया देने वाला यीशु हालेलुया 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद आमीन धन्यवाद राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु चंगाई करने वाला प्रभु शांति देने वाला प्रभु छुटकारा देने वाला प्रभु हमारा साथ रहता सीखे धन्यवाद करते पिता गाना का आशीष दिया इसका कोटि कोटि स्तुति महिमा करता हूँ आमीन 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 प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आज की नीति के वचन पढ़ते हैं नीति वचन 23 का 20 नीति वचन हम 23 का फर्स्ट में से हम 3 तक पढ़ेंगे। तेईस 23 दो 500 ये नीचे का और एक निकाल 33 बोल रहे तो यही 33 को 23 फर्स्ट में से हम 3 तक पढ़ेंगे ठीक है। जब तू किसी संसार के साथ भोजन करने बैठे तो धन्य पूर्वक विचार कर कि तेरे सामने क्या है। मैं कहाँ बैठते हैं भोजन करने के टाइम हम क्या करना है धन्यवाद करना है ना। हम भोजन परमेश्वर को हम खाते हैं, कोई भी हमारा जाके खाना खाते हैं, कहीं भी किसी घर पे भी हम खाना खाते हैं, काम क्यों मतलब सबसे हम मिलके काम करने पड़ते हैं। विचार करके
हम काम करते हैं, काम करने के टाइम हमारा का सब मिलके हम खाना खिलाते हैं हमको, उस समय हम खाना को हम क्या करना है, पहले धन्यवाद करना, प्रार्थना करना है ना। वो खाना को हम रख के प्रार्थना करके फिर हम खाना है। क्यों? हम मसीह का मानने वाला बेटी बैठा है, फिर हम सब लोग हमारे साथ मिलते हैं, मतलब अन्य जाति लोग भी हमारे साथ आते हैं, मसीह के ना जानते भी हमारे साथ बात करते हैं, खाना देते हैं हमको। वो खाना देने के टाइम हम प्रार्थना करके वो खाना खाते हैं, हमारा शरीर में कोई भी दुष्ट का कार्य ना आएगा, है ना। क्यों हम ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, खाना को पहले प्रार्थना करना। क्यों? हम कोई भी पानी दे रहे हैं उसको भी धन्यवाद करना चाहिए, कोई चाय दे रहे हैं उसको भी धन्यवाद करना चाहिए। फिर उसको मतलब हम मन में मतलब जोर से नहीं बोल पाते हैं सबके सामने, ये आशीष देता प्रभु, ऐसे बोलने जोर से नहीं बोलने पता, अपने मन में से हमने ये करना चाहिए। कुछ भी चीज़ हम दूसरी जहाँ घर के जाके खाते हैं, वो अन्य जाति लोग के, अपने कम विश्वासी लोग के भी तो ठीक है, अगर वो तो कुछ नहीं करेंगे, अन्य जाति लोग से हम खाना खाते हैं, उस समय प्रार्थना करके हम खाना चाहिए है ना। क्यों खाना चाहिए? मतलब क्यों हमारा परमेश्वर ऐसे कहते हैं, मतलब उसी के हम खाना खा, वो लोग कहाँ से ले आया ये नहीं पता है, सब अपने दुकान से ले आते हैं, फिर भी हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारा परमेश्वर ने बोला आप कहीं भी जाके खाना खा रहे हैं, उस जगह में हम प्रार्थना करके वो खाना खाना चाहिए। आप ऐसे फटाफट हम खाना खा लिया, किसी ने भी दे दिया हम खा लिया, उसी की वजह से हमारा निशानियाँ पहुँच सकता है, शरीर को निशानियाँ पहुँच सकता है हमारा। क्यों? हम कुछ भी नहीं प्रार्थना करते, उसी के अंदर शैतान भी बैठ जाएगा खाना के अंदर, हमको ना पता है ना, वो पता नहीं होता तो हम खाएंगे, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ जाते हैं, बीमारियां ठीक नहीं होता हमारा शरीर। इतनी भी दवाई खाते हैं, कितनी भी हम प्रार्थना करते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर कुछ तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, वो पहले बात ये होना चाहिए। ये परमेश्वर भी ये वचन यही तो कहता है, तेरे सामने खाना को रखा उसको धन्यवाद करके तुम खाना चाहिए, है ना। विश्वास करके खाते वो तो कोई बात नहीं, विश्वासी लोग तो प्रार्थना करके खाना बनाते हैं, है ना। किचन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, किचन के अंदर जाते हो तो हाँ, ये मैं बोल रही हूँ, मतलब हम काम करने का टाइम कहीं दुकान में जाके खाना खा रहे हैं, होटल में जाके खाना खा रहे हैं, कहीं भी दूसरी जहाँ जा रहे हैं, दूसरी है किसी के घर के जा रहे हैं, हमारा मम्मी पापा भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, उनके भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, भाभी भी नहीं जानती है, उनके घर जा रहे हैं, हमारा जेठ दीदी बारे कोई भी हमारा मसीह का नहीं जानते, उनके घर पे जाएंगे तो प्रार्थना करके धन्यवाद करके फिर हम खाना खाना चाहिए है ना। उस समय ऐसे हम खाते तो उसी में से हमको भलाई मिलती है ना, उसी के हमारा परमेश्वर हमको और भी हमारा शरीर में बलवंत दे देगा। क्यों? उसमें हम शुद्ध कर दिया ना वो खाना को, आशीष पवित्र आत्मा इसके खाना का आशीष दे, उसको पवित्र आत्मा उसको आशीष दिया, आपको ये खाना को आशीष देना परमेश्वर है, शुद्ध करना, ये बोलना चाहिए। शुद्ध, पहले बार खाना को शुद्ध करो, है ना। पानी भी पिए शुद्ध करो, चाय भी पिए शुद्ध करो। क्यों? हमारा शरीर के अंदर बीमारियां पड़ सकते हैं, इसलिए हम पहले परमेश्वर ये हमको कहते हैं, तेरे सामने खाना रखा उसके धन्यवाद करके फिर खाना खाओ, है ना। इस समय में हम भी ऐसे करना चाहिए, है ना। कोई भी कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऐसे प्रार्थना करके हम खाना खाना चाहिए है, ये हमारा नियम है। परमेश्वर हमको खा तो आप प्रार्थना करते हैं, फिर उसके वजह से तुम्हारा शरीर के अंदर बीमारियां ठीक नहीं होते हैं, शरीर में और बीमारियां पड़ रहे हैं, कोई भी कष्ट हारी है, आप धन्यवाद करके आप उसका आशीष करके तुम खाएगा, तेरे अंदर बलवन होएगा, कोई भी कष्ट परेशानियां वो को तो भी दूर बढ़ जाएगा, है ना। इस समय में ऐसे कहते हैं। और हम 2 का पढ़ते हैं, और यदि तू अधिक खाने वाला है तो आप अपने मुंह पर अंकुशल लगा। अंकुश लगाना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड पढ़ना। उसके नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की लालसा न करना, है ना। हम सोच अच्छा खाना खाने के लिए, क्योंकि वह धोखे का भोजन है।
हाँ मैं दो का खा भोजन भोजन है, तो मतलब यहाँ खाना खाते दो का के भोजन भी हो जाते हैं, है ना। इसलिए मतलब हम ये सोचना नहीं चाहिए खाना कैसे ये भी है, हम उसको धन्यवाद करके खाना चाहिए, है ना। हम परमेश्वर से हम ये करना चाहिए, परमेश्वर आपने खाना दिया इसके धन्यवाद है। अंकुशल के मतलब अंकल के मतलब ये होते हैं बहन, हम कहीं खाते हैं खाना खाते हैं, हम ये सोचते हैं अच्छा खाना चाहिए हमको, हम ये सोचते हैं ना, हम ज़्यादातर खाना खाते हैं, वो लोग कितने लोग खाना में वो प्रश्न हो जाते हैं, मतलब खाना मुझे चाहिए ज़रूर, मुझे अब खाना चाहिए, ऐसे उनको 3 टाइम में खाना चाहिए, ऐसे किसी घर पे घर नहीं, सब लोग यही सोचते हैं, सुबह नाश्ता चाहिए, सुबह दोपहर को डिनर चाहिए, शाम को क्या चाहिए, ये सोचते हैं कि जो ये अधिक खाने वाला उनके लिए कह रहे नहीं खाना, उनके लिए कह रहा उनके लिए कह रहे नहीं खाना, उसल मुंह को बंद करके रखना, मतलब कि इसको कंट्रोल करके रखना, खाना खाने के लिए कंट्रोल करके रखना, और अन्य के खाने वाले को परमेश्वर कह रहा मुंह को बंद करके रखना, मुंह को बंद करना, इसलिए तो फास्टिंग करना है ना, फास्टिंग करके प्रार्थना करना चाहिए ना, एक टाइम खाना को बंद करना। हमारा ये कहना, एक अंकल था हमारे गली में, सॉरी पहले हमारा एक अंकल था, पता है उन्होंने कहा क्या बोलते थे, बार बार यही बोलते थे, एक टाइम का खाना को बंद करो, वो कहते थे एक टाइम खाना बंद करो, क्यों, मतलब हम दोपहर का खाना बंद करके हम प्रार्थना करके फिर शाम को खाओ, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, ऐसे भी व्रत रखते हैं पता है, ऐसे एक टाइम का खाना, ऐसे अभी सुबह हम नाश्ता नहीं किया है ना, सुबह नाश्ता नहीं किया, सीधा हम शाम को 3 बजे के 4 बजे का हम प्रार्थना करके खा सकते हैं, 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद प्रार्थना करके सीधा खा सकते हैं। ऐसे भी एक अंकल ने बार बार हमको यही कैसे सिखाते थे, ये बोलते थे एक टाइम का सुबह का प्रार्थना करो, उसके बाद क्या कहते सीधा 3 बजे की प्रार्थना करके ख़त्म करके खाना खाओ, उस प्रार्थना में परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देता है। एक टाइम का खाना को हम अलग रखते हैं, वो खाना पता किसके देना है, किसी उसको उठा के खाना का चीज़ को, हम कितनी गरीब लोग होते हैं, कितनी कष्ट में रहते हैं, उनको जाके वो खाना दे दो, वो देंगे तो पता क्या मिलेगा, हमारे परमेश्वर खुशी हो जाएगा। तो हम व्रत रखते बोलते हैं, व्रत का फर्क क्या मिलेगा, है ना, यही फर्क पड़ता है, वो अपने भोजन को दूसरी को दे दो, आपको मुंह को बंद करके एक टाइम को बंद करके उसको रुखा के, हम दूसरी अन्य जाति लोग, मतलब किसी के गरीब लोग को, छोटे बच्चे लोग को, किसी के भी हम कष्ट में रह रहे हैं, उनको हेल्प करो, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। ये वचन यही तो कहता है, तुम्हारा मुंह को अन्य के खाने के लिए बंद करके क्या करना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, एक टाइम खाना, मतलब हम 3 टाइम नहीं, ऐसे सुबह नाश्ता नहीं करते ना, लंच नहीं करते, सुबह चाय पीते, उसके बाद नाश्ता नहीं करना है, उसके बाद सीधा हम लोग प्रार्थना करना है, 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए बैठ के प्रार्थना करना है, उसके बाद 3 बजे को 1 बजे को भी खत्म कर सकते हैं, 2 बजे 3 बजे की भी प्रार्थना खत्म करके, उसको हम नाश्ता करती थी ना, हम लोग सुबह का नाश्ता रोटी पकाते थे, उस खाना को हम पैक करके किसी के भी व्रत खत्म होने के बाद खिला सकते हैं, उसके इतने पैसा खर्चा हुआ, उतने पैसा को हम 10 रुपये और 20 रुपये किसी के भी दान दे सकते हैं, उसी में परमेश्वर हमको कहते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं तेरा ज़्यादा आलस ना पड़ना खाना के लिए, उसी के मतलब करना, तेरे मुंह को बंद करके रखना, ही बोले ना, सॉरी। फिर उसके बाद हम 3rd में पढ़ते थे, अंकुश लगा, अंकुश क्या होता है, मतलब रोक लगाना, हाँ रोक लगा, ये तो मैंने बोला ना, रोक लगा के, इसलिए तो ये परमेश्वर ये वचन हमको दे रहा है, क्या वचन दे रहा है, पहले बात हम किसी घर में जाएंगे, हम प्रार्थना करके अन्य जाति लोग के भी वहाँ जाएंगे, प्रार्थना करके खाएंगे तो हमारा भला होगा, हमारा शरीर के अंदर कोई भी बीमारियाँ परेशानियाँ ना होंगी। सेकंड बात है, हम व्रत रखते हैं, हम ऐसे खाना ज़्यादा खाते नहीं है, व्रत रखने के लिए हमारा परमेश्वर कहता है, हमारे मुंह को बंद करने के लिए बोला, मतलब ज़्यादा आलस नहीं पड़ना, ज़्यादा खाना नहीं खाना, उस समय में हम एक टाइम को खाना रुक के, हम उसी के उठा के खाना नहीं देंगे तो उसको कितने 10 रुपये 5 रुपये अपने कितने सुबह नाश्ते के टाइम हमारे पैसे कितने खर्चा होती है, उसी के पैसा हम किसी के गरीब को, बच्चों को, बड़े लोग को, किसी के भी हम हेल्प कर सकते हैं, उसी में हमको क्या मिलेगा, हमारा रुकावट होती है, हमारा खाना को हम रुकावट कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर को हम महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर में हमारे से खुशी भी हो जाएगा। कैसे खुशी हो जाएंगे, ऐसे करने में।
कैसे हम किसी की भला भी कर रहे हैं, परमेश्वर का भी आराधना भी कर रहे हैं, आराधना करने के बाद परमेश्वर हमारे लिए आशीष भी दे रहा है। वो दे रहा है। ये वचन में यही कहते हैं, परमेश्वर थैंक यू सबको आशीष देगा। आमीन आमीन। हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का रक्षा, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का समाधान। प्रभु वचन पिता नित्य का वचन अब 23 का हम पढ़ते थे, फर्स्ट का हम सेकंड का थर्ड का पढ़ते थे। परमेश्वर हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर खाना दिया उसके धन्यवाद करना चाहिए। सेकंड पिता हम हमारे मुंह को हमारा आलस में खाना के आलस में बंद करके रखना। एक टाइम का खाना को हम परमेश्वर व्रत रखते पिता, उस समय में हम उसको खाना को पैक करके किसी के भी हम हेल्प करने वाला बेटी बेटा बना परमेश्वर है। उस समय में परमेश्वर खुशी हो जाता है, उनको भी बच्चों लोग का भी बुक वो खत्म कर हो जाएगा। उस समय परमेश्वर खुशी हो जाएंगे तो हमारा आनंद बन जाएगा, हमारा भी आशीष बन जाएगा। इस वचन को हमको सिखाया बताया, उसका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाला भाई बहन लोग के लिए भी आशीष है। एक टाइम का परमेश्वर कोई व्रत रखते पिता, सुबह से शाम तक रखते पिता। एक प्रभु सुबह से पिता 6 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक व्रत रखते पिता। उसमें एक टाइम का खाना को परमेश्वर का यीशु मसीह आशीष देना पिता। इनको मैंने सिखाया, उस बात को फॉलो करने वाला बेटी बेटा बना परमेश्वर है। यीशु को महिमा करने वाला बेटा बेटी बना परमेश्वर है। किसी के हेल्प करने वाला बेटा बेटी बना परमेश्वर, किसके मदद करने वाला बेटी बेटी बना परमेश्वर है। सुनते हैं प्रभु, सुन के उनको मन में रखने के लिए उनको याद दिलाओ, बुद्धि दे परमेश्वर का दया कृपा। यीशु का धन्य धन्य पिता। हमारे इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं पिता। यीशु मसीह कितने कष्ट में रहते हैं, कितनी तकलीफ में रहते हैं, कितनी परेशान में रहते हैं, उनको भी हेल्प कैसे मिलेगा परमेश्वर? कोई तो कोई हेल्प करेंगे तो पिता हेल्प उनको भी मिलेगा परमेश्वर। हेल्प करने वाला बराबर वो सबको बनाओ परमेश्वर, सबको आशीष बनाना पिता। उसी के मैं धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे, इसके धन्यवाद। हमारे देश को आशीष भरना पिता, हमारे देश को पिता छुटकारा देना, हमारे देश को पिता पवित्र आत्मा मदद करना पिता, मदद करना मदद करना मदद करना मदद करना मदद करना। ओ ऋषा खरा बारा बारी बेरे धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह कितने लोग नौकरी की तलाश में रह रहे, बेटा बेटी लोग पिता, पढ़े लिखे हुए बच्चे लोग पिता, उनको नौकरी दे परमेश्वर है, उनको आशीष दे परमेश्वर है। कितने बेटा बेटी उनको माँ बाप कितने पैसा खर्चा करके पढ़ाते पिता, फिर भी उसमें पिता उन लोग को नौकरी नहीं मिलेगी तो कितनी कष्ट में रह रहा पिता। उनको मदद कर मदद कर मदद कर मदद कर राजा। यीशु हेल्प कर पिता। किसके संतान से ये संतान दे प्रभु, किसी के परमेश्वर बीमारी में से छुटकारा चाहिए, छुटकारा दे प्रभु। कुटुंब के अंदर समाधान शांति दे परमेश्वर, आशीष भरना पिता, समाधान से भरना पिता। बच्चे लोग का पिता यीशु मसीह बचा के रखना पिता। स्कूल जाते प्रभु, कॉलेज जाते पिता, नौकरी में जाते आते जाने के टाइम बच्चे लोग का मदद कर पिता। बड़ी बड़ी पिता बहन लोग को भाई लोग भी जॉब में जाते आते पिता, उनको भी मदद कर पिता। यीशु मसीह पास्टर लोग भी जाते आते पिता, उनको भी मदद कर पिता। गलीचा चलाते और प्रभु पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा की रक्षा, पवित्र आत्मा की दया, पवित्र आत्मा की प्रशंसा सबके ऊपर बनी रहेगा। उसका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे इंडिया में कोने कोने के अंदर परमेश्वर का प्रशंसा रहने दे परमेश्वर, परमेश्वर का प्रशंसा सब जहाँ भी रहेगा प्रभु, इसको धन्यवाद करते हैं। गली गली में, गाँव गाँव में, शहर शहर में परमेश्वर का प्रशंसा होने दो, उसका धन्यवाद करते हैं। सब मसीह के बारे में साथ जानने के लिए पिता, सबको आँख को खोल, मन को खोल पिता, सबको हृदय का खोल परमेश्वर है, दिल को खोल परमेश्वर है। सबका पिता आशीष भरना पिता। यीशु विपत्तियाँ बहुत सारी होती है पिता, गाड़ी चलाते पिता, स्कूटी चलाते, बाइक चलाते, आने के टाइम जाने के टाइम रक्षा कर परमेश्वर है। ट्रक जाती है, बस जाती है, कार जाती है, वैन जाती है, सब जाती है, फिर भी बाइक में जाते, भाई लोग बहन लोग पास्टर लोग जाते हैं प्रभु, उनको मदद कर। किसी का भी परेशानियाँ तकलीफ ना आने देना। नए गलीचा चलाते पास्टर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको शरीर के अंदर बलवन सामर्थ्य देना, किसी का भी तकलीफ शरीर के अंदर ना आने देना। पास्टर लोग को पिता अल्प से काम करना, आश्चर्य के काम करना पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे। दिल्ली के अंदर कितनी गलीचा है, कितनी पास्टर लोग, कितनी विश्वास लोग रहते हैं, सबका आशीष दे परमेश्वर है। सबको मन्नत को पूरी करना पिता, उनको सोच को पूरी करना पिता, उनको इच्छा को पूरी करना पिता। अपने लहू से लहा के रखना पिता, अपने प्रशंसा से बना के रखना पिता। दुष्ट शक्ति को दूर करना, दुष्ट आत्मा को दूर करना परमेश्वर। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, यीशु हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दे परमेश्वर है।
आशीष दे परमेश्वर। जहाँ भी हम लोग बैठे हुए बहन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तक बहन को, राजू दीदी को, उनको बहन भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। उनका तबीयत खराब हो रही है परमेश्वर, उनको चंगाई दे परमेश्वर, उनको छुटकारा दे परमेश्वर। उनका शरीर का अंदर कोई भी दुष्ट शक्ति का ना देना परमेश्वर। का प्रशंसा बहन का अंदर रहे परमेश्वर। उनको तीन बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तीनों बच्चे लोग का आशीष भरना पिता, भैया के आशीष देना परमेश्वर यीशु मसीह। और भी हमारे लिए प्रार्थना करना कहते हैं, सब भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, अम्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। किसी घर के अंदर परेशानी या तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम से पिता। हम अनेक जाति लोग को देखने, नए नए सफर को देखने, नए नए लोग हमारे कलीसिया के मुलाकात होना, हमसे मुलाकात होना, हम प्रचार करना, हम और परमेश्वर हमको ऊंचा खड़ा करके रखना। वो रिशा खरा बारा बारी रे रे के रे बे, वो धन्यवाद करता आपका नाम हम ऊंचा करके प्रशंसा करने के लिए। हमको और मजबूत बना परमेश्वर, अपने अभिषेक से भरना पिता, अपने आत्मा से भरना पिता, अपने पवित्र से भरना पिता, अपने सोच से, परमेश्वर का सोच से हम जोड़ के रहने वाला बेटी बेटा बना परमेश्वर। उसे के मैं धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपको आत्मा सौंपता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हालेलुया 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 आमीन।